नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में आज बीजेपी नेताओं की बड़ी मोर्चाबंदी। पीएम मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में रैलियों के बाद इंदौर में करेंगे रोड शो। विदिशा, जबलपुर में अमित शाह और रतलाम, रायसेन समेत नरसिंहपुर में जेपी नड्डा करेंगे रैली। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में झोंकी पूरी ताकत। श्योपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे, विदिशा, टीकमगढ़ में राहुल गांधी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, तो वहीं रायपुर में प्रियंका गांधी का होगा रोड शो। तेलंगाना में केसीआर समेत सभी सियासी दलों के प्रचार अभियान में तेजी। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता, तो वहीं कांग्रेस निकालेगी गारंटी यात्रा। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति गठित। लंदन में दिवाली समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कहा, समसामयिक चुनौतियों का अब जवाब दे रहा है भारत, बड़ा सोच रहा है और बड़ा कर रहा है भारत। इजरायल के प्रधानमंत्री का ऐलान, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। रक्षा मंत्री गैलेंट का दावा, गजा में हमास ने खोया नियंत्रण। और दिल्ली में आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 13 देशों के प्रदर्शक होंगे शामिल। वसुधैव कुटुंबकम है इस बार मेले की थीम। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनावों की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का राज्य में जमावड़ा लगने वाला है। दरअसल 17 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का ये आखिरी दौर है और शिवराज सरकार के नेतृत्व में चल रही सरकार को जनहितैषी सरकार बताते हुए पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहां फिर से एक बार कमल खिले और बीजेपी की सरकार बने। लिहाजा पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आज प्रधानमंत्री बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और इन रैलियों के बाद इंदौर में आज शाम को उनका रोड शो भी होगा। इन सभी जगहों पर पीएम चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह की आज विदिशा के देवतालाब, जबलपुर पश्चिम में जनसभा होगी। इसके बाद आखिर में अमित शाह जबलपुर में रोड शो भी करेंगे। इससे पहले भी अमित शाह विदिशा की रैलियों में कांग्रेस पर सियासी हमला कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज एक के बाद एक 3 चुनावी रैली होंगी। सबसे पहले नड्डा रतलाम का रुख करेंगे, यहां आलौट में उनकी रैली होगी। फिर रायसेन के भोजपुर और नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में पूरा दम लगा दिया है। आज कांग्रेस भी यहां शिवराज सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रही है। खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सेवड़ा और श्योपुर में होंगे। खड़गे लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं ये भी वादा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले
किसानों का कर्ज माफ होगा। वहीं राहुल गांधी भी आज विदिशा और टीकमगढ़ में होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी खुद को सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर और कई वादों के जरिए मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देती हुई नजर आएंगी। इस बार रायपुर संभाग को साधने के मकसद से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी उतर रही हैं। रायपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो है। उससे पहले वो एक चुनाव सभा को भी आज संबोधित करेंगी। रोड शो रायपुर शहर के कई मार्गों से होकर गुजरेगा। प्रियंका गांधी का रोड शो राजीव चौक से शुरू होकर तेलीबंधा चौक पर खत्म होगा। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां इस चुनाव में बीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। राज्य के बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार केसीआर और उनके बेटे बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी ही तेलंगाना में ठीक से सरकार चला सकती है और ऐसे में तेलंगाना में भाजपा, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। आपको बता दें कि तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 की शुरुआत आज से होगी। ये यात्रा आज से 6 संभागों में शुरू होगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत कोटा संभाग से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद में आपको बता दें कि श्री गंगानगर, श्री माधोपुर, गंगापुर सिटी में कांग्रेस गारंटी संवाद का भी आयोजन होगा। कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में यात्रा का दूसरा चरण होगा। वहीं सीएम गहलोत का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी योजनाओं की गारंटी का कानून विधानसभा में पास करवाया जाएगा। तो वहीं बीजेपी इसे सिर्फ छलावा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब अन्य खबरों का भी रुख करते हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हादसे में एक निर्माणाधीन सुरंग में मलबा आने से 40 श्रमिक वहां पर फंस गए। श्रमिकों को निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं प्रशासन ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों के सुरक्षित होने की भी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और इसके बाद में कहा कि सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालना पहली प्राथमिकता है। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक जांच समिति का भी गठन किया है, जो घटनास्थल का दौरा कर हादसों के पीछे होने वाले कारणों का पता लगाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, जहां विदेश मंत्री ने यहां ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवर्ली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच जारी रणनीतिक साझेदारी के अटूट समर्थन की सराहना की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने उग्रवाद, आर्थिक अपराध, तस्करी और सुरक्षा में सेंधमारी जैसे कई वैश्विक चिंताओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में आयोजित दिवाली रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच रिश्तों में गहराई आई है। उन्होंने पिछले दशक में भारत में आई
सामाजिक आर्थिक क्रांति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया है। कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि दुनिया बदल गई है, हमारे रिश्ते बदल गए हैं, यूके बदल गया है, भारत भी बदल गया है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भारत में क्या बदलाव आया, तो मेरा जवाब है मोदी, जिन्होंने अहम परिवर्तन किए हैं। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। इस मेले का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेगी। वहीं 14 दिवसीय मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व का जोर देता है। बिहार और केरल इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्यों का दर्जा दिया गया है। व्यापार मेले में देश विदेश से करीब 3000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। बता दें कि यह मेला सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही उपलब्ध होगी। वहीं 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 38वें दिन भी लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि ये केवल एक ऑपरेशन था, राउंड नहीं है, बल्कि आतंकवादी समूह द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने का एक निरंतर प्रयास है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम आतंकी समूह को खत्म नहीं करते हैं तो ये वापस आएंगे। और वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक वीडियो में कहा कि हमास ने गजा पर नियंत्रण खो दिया है, आतंकवादी भाग रहे हैं, फिलिस्तीनी नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। नागरिकों को अब सरकार पर भरोसा नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।